कल हम सब ने देखा ये 6 डाला हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन करने वाली है। और प्रथम डाल का पहला काव्य जो भी माता बहनें कल नहीं आ पाई थी, पुनः इस पहले श्लोक का हम संक्षिप्त में अर्थ बता देते हैं और पुनः दूसरा श्लोक प्रारंभ करेंगे। एक बार उच्चारण कर लेंगे पहले श्लोक का। 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानिता शिव स्वरूप शिविका नमो त्रियोग सम। बहुत सुंदर। यहाँ पंडित प्रवर दौलत राम जी बता रहे हैं जो 3 भुवन का सार है। जिस प्रकार दुग्ध का सार घृत होता है, फलों का सार मिष्ट रस होता है, मानवता का सार यह मनुष्य पर्याय है, ऐसे ही 3 लोक की सारभूत कोई अगर वस्तु है तो वह है वीतरागता। वीतरागता यानी कि जिनका बीत गया है राग। विज्ञानता यानी कि समस्त ज्ञान केवल ज्ञान। जिन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, वीतरागता को प्राप्त कर लिया है। सिर्फ वीतरागता ही नहीं, साथ में हितोपदेश। और वीतरागता कब आती है? राग के नष्ट होने पर वीतरागता आती है। तो क्या द्वेष का नष्ट होना भी आवश्यक है? हाँ। जैसे 10 धर्मों में पहले उत्तम क्षमा को ले लेते हैं, उसके बाद में आदि लगा देते हैं, अन्य को नाम लेना आवश्यक नहीं समझते, उसी प्रकार राग आदि। राग मुख्य होता है, बाकी को आदि में 17 को पीछे ले दिया। तो जिसने राग आदि 18 दोषों को नष्ट कर दिया है और 18 दोषों को नष्ट किया तो क्या हुआ? केवल ज्ञान हो गया। और केवल ज्ञान हुआ तो क्या हो रहा है? सर्वज्ञ हो गई। उनके ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है। और हितोपदेश कब दे सकते हैं? जब हमारे अंतरंग में किसी के प्रति राग और द्वेष न होगा तो हम सच्चा उपदेश दे पाएंगे। जब तक किसी के प्रति राग है, किसी के प्रति द्वेष है, तो उपदेश हमारा कहीं ना कहीं गड़बड़ आ जाएगा। तो महान भाव उसके बाद का शिव स्वरूप शिवकार, जो स्वयं आनंद रूप है, आनंद रूप है और शिव सुख को देने वाला है। शिव किसे कहते हैं? मोक्ष को। किसी नाम का कोई व्यक्ति हो शिव, या किसी वस्तु का नाम हो शिव, तो उसको नहीं, वो शिव जो हमारी चेतना का सुख है उस सुख को देने वाला है। ऐसे प्रभु को, ऐसे आपको, ऐसे परमात्मा को नमो त्रियोग समार के। और नमस्कार कैसे करना है? 3 योगों से। कल बताया था 3 योग कौन कौन से होते हैं? मनोयोग, वचन योग और काय योग। 3 योगों से बड़ी विनम्रता पूर्वक संभाल के और सावधानी पूर्वक। जरा सी सावधानी हटी, जरा सा आपसे प्रमाद हुआ तो वो पुण्य की क्रिया आपको पाप का अर्जन कराने भी वाली हो सकती है। इसलिए जब भी देव शास्त्र गुरु के पास जाओ तो बड़ी सावधानी पूर्वक जाना चाहिए, क्योंकि इनको आग की उपमा दी गई है, अग्नि की उपमा दी गई है। जिस प्रकार अग्नि के माध्यम से आप भोजन बना के अपनी क्षुधा को शांत कर सकते हो, और उस अग्नि के माध्यम से आप अपने आप को जला भी सकते हो। रोटी बनाते वक्त आप ध्यान रखते हो हमारे वस्त्र अग्नि पे ना छू जाएं। अगर जरा सा प्रमाद किया और एक अग्नि की लपट आपके वस्त्रों को टच कर गई
तो शायद आपका जीवन ना बच पाएगा। और अगर सावधानी रखी तो फिर अच्छे से आप भोजन बना के, जो आपको वेदना कई दिनों से दुखित कर रही थी, उस वेदना का आप शमन कर पाओगे। ऐसे ही हम और आप जो अनादिकाल से उस दुख को झेल रहे थे, कुगतियों में भटक रहे थे, उन देव शास्त्र गुरु के माध्यम से हम उस कष्ट को नष्ट कर सकते हैं। एक कर्म होता है निदत्तित और एक होता है निकांचित। आप कर्म की अवस्थाएं पढ़ेंगे तो कर्म की 10 अवस्थाएं होती हैं, उसमें निदत्तित और निकांचित कर्म होते हैं। आप जानते हैं उनका बंध कैसे होता है? कैसे होता है? रात्रि में भोजन करने से, जमीकंद खाने से, या अन्य किसी के कारण। उस कर्म का जब भी बंद होगा, एक ही माध्यम है, वो है देव शास्त्र गुरु की अवने, देव शास्त्र गुरु की निंदा और देव शास्त्र गुरु के ऊपर उपसर्ग। और वो कर्म भी कब कटेगा, उसका भी मात्र एक उपाय है, वो है जिनेंद्र भगवान की अकाट्य भक्ति। उस कर्म को हम भी नहीं काट सकते। हम कितनी भी तपस्या कर लें, कितना भी ध्यान लगा लें, कितनी भी जाप लगा लें, उस कर्म को हम ना काट पाएंगे। उस कर्म को अगर काटना है तो जिनेंद्र भगवान की वीतरागी देव की अकाट्य भक्ति करनी पड़ेगी। महान भाव, तो हम सब बड़ी सावधानी पूर्वक भगवान के पास जाएं, गुरुओं के पास जाएं। अब आगे दूसरा श्लोक देख लेते हैं। सभी अपनी अपनी पुस्तकें निकाल लेंगे और बड़े मधुर कंठ से आप लोग उच्चारण करेंगे। जेत रोवन में जीवे अनंत, सुख चाहे दुख तई भैवन, तातये दुख हारी सुख का, कहे सीख गुरु करुणादा। बहुत सुंदर। अब अपनी पेन ये अपने हाथ में ले लेंगे, एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे कि बाद में ये ना रहे कि इस शब्द का अर्थ क्या था। यहाँ कह रहे हैं जे त्रिभुवन में जीवनंत। त्रिभुवन यानी कि 3 लोक। 3 लोक में अनंत एक संख्या होती है, संख्यात, असंख्यात और अनंत। अनंत का तात्पर्य होता है जिसे आप कभी गिन ना पाओ, जिसका कभी अंत ना हो। लोग व्यवहार में कहते हैं ना, अरे तारों को गिन ना पाओगे, स्टार, मून्स, उनको गिन ना पाओगे। लेकिन जैन ज्योतिष में तारों की भी संख्या है। एक चंद्रमा के परिवार में कितने नक्षत्र होते हैं, कितने तारे होते हैं, कितने ग्रह होते हैं, आप गिन सकते हो। लेकिन जो वस्तु अनंत है उसे ना गिन पाओगे। कोई कहे कितने सिद्ध हो चुके हैं आज तक, अनंतानंत, गिन के बताऊं। कितनी 24 हो चुकी हैं आज तक, अनंतानंत 24 हो गई, तो उन्हें आप गिन ना पाओगे। जीव कहते हैं प्राणी को। सुख, सुख की चाहे इच्छा करते हैं, कहते हैं ना इसकी तो चाह है इसमें, यानी कि इसकी इच्छा है। दुखतई, दुख से, भयवंत, भयवंत यानी कि डरते हैं। तातई यानी कि इसलिए, गुरु यानी कि आचार्य, करुणा यानी कि दया, धार, धार का तात्पर्य होता है करके, दुखहारी, दुख का नाश करने वाली, और सुखकार, सुख को देने वाली, सीख, शिक्षा कहते हैं। अब यहाँ इसका व्याख्या के रूप में अपन देख लेते हैं कि पंडित प्रवर इस श्लोक के माध्यम से क्या उपदेश देना चाह रहे हैं। महान भाव, या पंडित प्रवर कहना चाह रहे हैं 3 लोक में जितने भी जीव हैं, कौन कौन से बताए थे कल? ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक, अधोलोक।
तीन लोक में जितनी भी जीवे, हम और आप सब कहाँ रहते हैं? मध्य लोक में। और मध्य लोक में भी क्या? त्रसनाली। जो तीन लोक हैं, मध्य लोक का जो साइज है वो त्रसनाली में के अंदर ही है। जो त्रसनाली की जो चौड़ाई है वो इतनी ही है, एक राजू प्रमाण। कितनी? एक राजू प्रमाण। तो महान भाव, और इसकी लंबाई कितनी है? लगभग पूरा प्रमाण होता है 14 राजू। किसका? त्रसनाली का नहीं, तीन लोक का। लेकिन एक राजू में निगोदिया जीव होते हैं जिसे बोलते हैं कल कल भूमि, वहाँ पर त्रसनाली नहीं है। क्यों? त्रसनाली में सिर्फ त्रियंच रह सकते हैं। एक इंद्रिय जीव भी होते हैं लेकिन उसके साथ साथ त्रियंच भी होते हैं। त्रियंच जीव त्रसनाली के बाहर नहीं होते। त्रियंच जीव त्रसनाली के बाहर नहीं होते। तो महान भाव, जितने भी जीव हैं, चाहे मनुष्य हैं, चाहे वेंतर हैं, चाहे त्रियंच हैं, चाहे नारकी हैं, चाहे भोग भूमि के जीव हैं, चाहे कुभोग भूमि के जीव हैं, कोई भी है, सब सुख चाहते हैं। क्यों चाहते हैं सुख? क्योंकि सुख हमारी आत्मा का स्वभाव है। ऐसा कोई भी व्यक्ति है कि जो ये चाहता हो कि हमें सुख ना मिले? आज आपको अल्प सुख का एहसास हुआ, आप चाहोगे कि कल हमें ज़्यादा सुख मिले। क्यों? क्योंकि हमारी जो आत्मा का स्वभाव है उसे पूरे को प्राप्त करना चाहता है। जैसे छोटा बच्चा हो, उसको लड्डू में से इतना दो तो क्या कहेगा? मुझे पूरा लड्डू चाहिए। ऐसे ही हमारी आत्मा कहती है कि ये तो मेरा स्वभाव है, मुझे तो पूरा चाहिए, इतने से सुख से मैं संतुष्ट नहीं होना चाहती। क्लास में आपके 50% नंबर आ जाएं तो आप क्या चाहोगे? इतने में खुश नहीं। जो मेधावी छात्र वो कहेगा मुझे इससे संतुष्टि नहीं है, अभी मुझे तो 100 में से 100 नंबर चाहिए, जब जाके मुझे खुशी होगी। कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी नहीं चाहता कि मेरे पास ज्ञान ना हो। सब चाहते हैं कि मेरे पास संपूर्ण ज्ञान हो, ज्योतिष का भी हो, वास्तु का भी हो, धनुष बाण चलाना भी जानता हूँ, गेम्स भी खेलना जानता हूँ, अश्वारोहण करना जानता हूँ, युद्ध करना जानता हूँ, वाद्य यंत्र बजाना जानता हूँ, सारी चीज़ मैं जानता हूँ। ऐसा कोई भी चीज़ ना हो जिससे मुझे ना जानता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा का स्वभाव क्या है? अनंत ज्ञान। तो महान भाव सब सुख चाहते हैं लेकिन दुख से डरते। कौन कौन है जो दुख से ना डरता हो? आपको डर लगता है भगवान कहीं हमारे शरीर में रोग ना हो जाए, कैंसर ना हो जाए, डर लगता है? ऐसा कौन है कि अरे कैंसर हो जाए तो हो जाए, हम कौन सा डरते हैं? नहीं, सबको लगता है डर, दुख से लगता है। और ये तो इस शरीर का दुख है। कोई कहता है कि भगवान मैं दुर्गति में ना चला जाऊं, इसका डर है। भय तो लग ही रहा है, भयभीत है सब। कोई चोर से भयभीत है, कोई पुलिस से भयभीत है, कोई भयभीत है कि मेरी दुकान से कोई उठा ना ले जाए। भय है नहीं? आपको भय कि मैं रास्ते में आ रही हूँ कोई कुछ बात ना हो जाए। एक किसान है, उसको भय है कि फसल पक चुकी है, बस काटना बाकी है, बारिश ना हो जाए। एक राजा है, उसको भय है कहीं कोई बड़ा शत्रु मेरे राज्य पर आक्रमण ना कर दे। एक गुरु को भय है कि कहीं मेरा विद्यार्थी बिगड़ ना जाए। एक माँ को भय है कि कहीं मेरी पुत्री मेरा मुंह काला करके कहीं चली ना जाए। सभी भयभीत हैं। कोई किसी से भयभीत है, कोई इलोक से भयभीत है, कोई परलोक से भयभीत है। तो महान भाव, इसलिए आचार्य भगवान बड़ी दया करते हुए, गुरु महाराज होते हैं, उनके अंदर बड़ी दया होती है। देखा नहीं जाता। हमारे गुरुजी, हमने देखा इतनी दया, इतनी करुणा हमने कभी नहीं देखी। कई बार हमें लगता है कि गुरुजी छोड़ो इसे, लेकिन गुरुजी कहते बेटा अपन ही ऐसा करेंगे तो सामने वाला कैसे करेगा?
अभी कुछ दिन पहले की बात है, ब्याल चल रहा था, गर्मी थी तो मक्खियाँ आ रही थी बार बार। तुमने कहा गुरुजी 1 मिनट हम गेट खोल लें और ये मक्खियों को बाहर निकाल देते, अंदर ठंडक है और ये मक्खी बार बार आ रही हैं। तो गुरुदेव ने पता है क्या कहा, बेटा इनको भी तो कष्ट होता है ना, तो तुम इनको बाहर निकाल दोगे तो ये धूप में कहाँ जाएंगी। बाहर धूप है, कमरे में थोड़ी मोटी मोटी दीवारें, ठंडक है, तो इनको बैठने दो ना। ऐसी दया, ऐसी करुणा, मतलब प्राणी मात्र के प्रति। तो वो गुरु महाराज, वो आचार्य महाराज दया करके हमको सुख देने वाली सीख कहते हैं। ये नहीं कि सुनो एक काम करो, यहाँ से उठना, उसकी दुकान इतने बजे बंद होती है और वो अपनी दुकान की चाबी फ्रिज के ऊपर रखता है, वहाँ से चाबी उठाना और चुपचाप लेके आ जाना, ताला खोलना और पूरा माल लेके गायब। वो खोटी शिक्षा नहीं दे रहे गुरु महाराज। ये नहीं कह रहे कि सुनो आज सोना सस्ता होगा, सोना खरीद के रख लेना, कल बेच देना। वो शिक्षा नहीं दे रहे गुरु महाराज, तो सुख देने वाली शिक्षा कह रहे हैं। कौन सा महाराज जी से सुखी तो मिल रहा है, अब मुझे कहीं कमाने की ज़रूरत नहीं, अब आराम से बैठ के खाऊंगा, ये सुखी तो मिल गया ना। भैया ये सुख नहीं है। आपको लग रहा है ये सुख है कि आज आपकी दुकान बढ़िया चल गई, बढ़िया दुकानदारी हो गई, बढ़िया पैसा आ गया, बढ़िया मकान बना लिया, बेटी ने बढ़िया कमा लिया है, ये सुख नहीं है। तो क्या है, ये सुखाभास है। सुख तो अभी आप लोगों को पता ही नहीं, आप महसूस ही ना कर पाओगे, क्योंकि सुख का अनुभव तो मुनि महाराज ही कर पाते। यानी कि सुख कहाँ से निकलता है, सुख है हमारी आत्मा में, और आत्मा का अनुभव पहले बाह्य आडंबर को छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद अंतरंग के आडंबर को भी छोड़ना पड़ेगा, तब जाके सुख मिलता है, सुख का अनुभव होता है। तुम सोचो अखरोट की जो बाहर की गिरी है उसे तोड़ो नहीं, और अंदर की जो गिरी है उस पर भी वो छिलका होता है ना, पतली सी लेयर, उसे भी ना हटाऊं, लेकिन मुझे वो अखरोट की जो सफ़ेद वाली गिरी है वो मिल जाए, मिल जाएगी क्या? पहले तो ये बाहरी आपके ऊपर मोटे मोटे आडंबन है, इसको तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद वो पतली लेयर है अंतरंग में, वो भी हटानी पड़ेगी, उसके बाद आपको अखरोट की गिरी मिलेगी, और जब तुम खाओगे तब आनंद आएगा। महान भाव, ऐसे गुरु महाराज क्या सीख देना चाह रहे हैं, कैसी सीख देना चाह रहे हैं, वो हम सब लोग आज देखें या कल देखें। समय तो हो गया है, कितना टाइम हो गया? हाँ 20 मिनट हो गए, लगभग 3 बजने वाले हैं। अभी चलो थोड़ा और इसका विस्तार कर लेते हैं। और हाँ, आचार्य भगवान कह रहे हैं व्याख्या करते हुए पंडित प्रवर की इस काव्य में से कि देखो, अगर तुम सुख की चाह करते हो, अगर चाहते हो ना, और दुखों से भयभीत हो, डरते हो और उनसे बचना चाहते हो, दोनों काम एक साथ होंगे, दोनों कार्य एक साथ होंगे। अगर आपको सुख की चाह है तो पक्का है आपको दुखों से डर लगता होगा। हाँ, तो क्या करना है? कुछ समय गुरु महाराज के पाद मूल में बैठना है। गुरु तुम्हारे घर ना आएंगे, तुम्हें गुरु के पास आना पड़ेगा। तुम्हें दूध चाहिए तो तुम्हें दूध वाले की दुकान पे जाना पड़ेगा। आपको महाराज जी हम तो ना जाते, घर पे दूध ही आ जाता दूध देने हैं। आ जाता है ठीक है, आपके घर आ जाता होगा, लेकिन घर में से भी, कमरे में से तो बाहर निकलना ही पड़ेगा, गेट तक आना पड़ेगा, भगोनी लेके भैया इसमें दूध दे दो। वो आपके बेडरूम में दूध देने ना आएगा। ऐसे ही आप चाहते हो कि हमें सुख का कोई सूत्र मिले, ऐसा कोई फॉर्मूला मिल जाए जिसके माध्यम से हम इस दुख रूपी क्वेश्चन को हल कर सकें। अगर आपके सामने मैथ का कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसे कैसे सॉल्व करोगे? आपको दिन नहीं, महीनों नहीं, साल लग जाएंगे।
अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो। बिना फॉर्मूला के आप क्वेश्चन को हल कर पाओगे क्या? ना कर पाओगे। और अगर फॉर्मूला पता है तो सेकंडों में वो हल हो जाएगा। ऐसे गुरु महाराज के पास आ गए तो आपका दुख दूर कैसे होगा वो बता देंगे। आप चले जा रहे हो, आप पूजा पाठ भी कर रहे हो, आप आहार भी दे रहे हो, आप भक्ति भी कर रहे हो, लेकिन कैसे करनी है ये नहीं पता। आपको जाना है दिल्ली, ये सड़क जा रही है और आप बम्बई वाले रास्ते पे जा रहे हो। आप धीरे धीरे जाओ या तेज़ दौड़ दौड़ के जाओ, कभी दिल्ली ना पहुंच पाओगे। तो क्या करना है, जिनको उस रास्ते का पता है कि दिल्ली कौन सी सड़क जाती है, बम्बई कौन सी सड़क जाती है, तो उनके पास जाओ पहले कि भैया हमें बता दो, हम अनजान हैं, अजनबी हैं। अब तो गूगल का मैप आ गया, किसी से नहीं पूछते। लेकिन पहले क्या होता था, जाते तो रास्ते में 100 लोगों से पूछ लेते, भैया ये बताओ हमें शिखर जी जाना है, कौन सा रास्ता जा रहा है। चौराहे पे कोई मिल गया, हाँ भैया ऐसे चले जाओ। थोड़ा आगे चले, फिर मोड़ आ गया, भैया शिखर जी जाना है, कौन सा रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है। हम लोग बिहार करते हैं, कई बार श्रावक ना होते और एक आध होता है तो और उसे भी रास्ता ना पता हो, तो हम कहते भैया ऐसा करो पूछ लो। बोलते महाराज गूगल से पूछ लें। हमने कहा ना भैया, गूगल पे भरोसा ना करना, गूगल पे भरोसा करोगे भटक जाओगे, इंसान से पूछ लो। हाँ कई बार भटक गए हम लोग, इसलिए तब से हम कहते हैं भैया हमारे गुरुजी कहते हैं ये गूगल बाबा बड़ा धोखेबाज है, कब भटका दे। कई बार हम जा रहे थे, आगे ऐसी सड़क आई, रास्ता ही ख़त्म, खेतों में जाके अटक गए। हमने कहा चलो भैया वापस। तो महान भाव, तो किससे पूछना है, जिसको पता है। ऐसे गुरु महाराज को पता है हमारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कौन सी वस्तु से हमें सुख मिलेगा, कौन सी से हमें दुख मिलेगा। आपके सामने 2 कलश रखें, एक जैसे स्वर्ण के और एक के अंदर जहर है, एक के अंदर अमृत है। अब आपको नहीं पता जहर देखने में कैसा होता है, अमृत कैसा होता है, कभी खाया नहीं। दोनों कलश एक से और नाम भी नहीं लिखा कलश पे कि ये अमृत का ये जहर का है। तो क्या करें, जहाँ पे कोई बैठा है जिसके सामने कलश रखे और इन कलशों में वो पदार्थ भरा, उसे जानकारी है, उसे पूछ लो कि भैया ये अमृत है या जहर है, आपको इसका ज्ञान है, आप बताएं। तो बताए भैया ये अमृत है, इससे पियोगे तो आपको आनंद की प्राप्ति होगी, और ये जहर है, इससे पियोगे तो इससे आपकी आत्मा का घात होगा। आप कोचिंग पढ़ने जाते हो तो किसके पास जाते हो कोचिंग पढ़ने, जिसको उस विषय का ज्ञान हो। कोई व्यक्ति अनपढ़ घूम रहा हो और वो कहे सुनो तुम कहाँ पैसे खर्च करने जा रहे हो, इधर आओ मैं पढ़ा दूंगा तुम्हें कोचिंग, तो क्या आप उस पर पढ़ना चाहोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को उस विषय का ज्ञान ही नहीं है। ऐसे ही जो गुरु हमें सम्यक शिक्षा ना दे पाए उसके पास कैसे जाएं। और यहाँ पर गुरु के साथ साथ लिख दिया आचार्य। आचार्य परमिष्टियो, उपाध्याय परमिष्टियो, साधु परमिष्टियो, उनके पास जाओ जो सच्चे गुरु, उनके पास जाओ। सिर्फ नाम गुरु लिखने से गुरु ना हो जाया करते। तो महान भाव, तो कौन सी शिक्षा है, कौन से सूत्र हैं जिनके माध्यम से हम हमेशा के लिए सुखी हो सकते हैं, फिर कभी दुखी ना होंगे, कभी हमें कोई सताएगा नहीं, कभी हमें कुगतियों में ना भ्रमण करना पड़ेगा, कभी नरक में ना जाना पड़ेगा। ऐसे कौन से सूत्र हैं वो हम सब कल देखने का प्रयास करेंगे। आज बस इतना ही। जय बोले जिन शासन नायक महावीर भगवान की।